Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram. You learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn vocabulary for our spoken English. हम कुछ walking styles के बारे में different walking styles की जो English vocabulary होती है वो आज के lesson में हम सीखेंगे जो कि आपकी spoken English के लिए important है ठीक. Sometimes हमें बात करनी पड़ती है इस तरह के जुमलों के different किस्म के जैसे पाँव दबाकर चलना या पाँव घसीट कर चलना या अकड़ के चलना गुरूर के साथ चलना ठीक है. हमें इनके इंग्लिश नहीं मालूम होती है लेकिन हमें स्पोकन इंग्लिश में इस तरह के अल्फाज बोलने की जरूरत पड़ती है. तो आज के लेसन में हम इस तरह की जो वोकेबलरी है वो सीखेंगे जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होती है. चलें जी शुरू करते हैं. जैसे पहला हमारे पास जो वर्ड है वो है स्ट्राइड. अच्छा मैं आपको ये बता दूं चूंकि ये सारे वॉकिंग स्टाइल से रिलेटेड वोकेबलरी है तो ये सारे वर्ब्स हैं ठीक है. चलना जो होता है जाहिर है ये एक वर्ब होता है तो जितने भी चलने के स्टाइल्स हैं वो वर्ब्स हैं ठीक है. तो ये सारे वर्ब्स हैं. अच्छा जी स्ट्राइड का मतलब होता है टू वॉक विद लॉन्ग एंड पर्पसफुल स्टेप्स इंडिकेटिंग कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन. जिसको हम कहते हैं ना लंबे लंबे कदम उठाना उसको आप इंग्लिश में स्ट्राइड बोलेंगे. अब ये लंबे लंबे कदम क्या है लॉन्ग स्टेप्स के साथ कोई इंसान चल रहा है लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ एक पर्पसफुल. जैसे अक्सर आप देखिएगा कि कोई सी इंसान ने किसी दूसरे इंसान से बड़ी इंपॉर्टेंट कोई बात करनी हो अपना कोई पॉइंट जाके रखना हो तो आप देखिएगा वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा तेज तेज लंबे लंबे कदम उठाता हुआ जाता है वो इंसान. तो वो जो उसकी चाल होती है इस तरह का जो वॉकिंग स्टाइल है इसको हम स्ट्राइड कहते हैं ठीक. जब आप तेजी से चल रहे हैं लंबे लंबे कदम उठा रहे हैं और आप जो है ना बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ अगर अक्सर मूवीज में ऐसे सीन होते हैं ना जब वहां पर कोई इंसान जो है वो लंबे लंबे कदम उठा के बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जाता है और जाकर अपना पॉइंट सामने रखता है कि मैंने ये काम ऐसे किया वैसे किया इस तरह के जो स्टाइल होता है चलने का ठीक है उसको आप स्ट्राइड कहते हैं. जैसे कि इसका सेंटेंस है ही स्ट्रॉड इनटू द रूम विद द लुक ऑफ डिटर्मिनेशन ऑन हिज फेस ठीक. अब वो कमरे में आया है जाहिरी बात है कमरे में वो कुछ ना कुछ ऐसा कहने आया है अपना कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का पॉइंट रखने के लिए बात करने के लिए है बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ आया है ठीक. तो वो स्ट्रोड इनटू द रूम मतलब वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ कॉन्फिडेंस के साथ वो कमरे के अंदर आया और उसके चेहरे के ऊपर जो लुक थी वो बड़ी एक डिटर्मिनेशन वाली लुक थी ठीक. कि वो कोई बात जो है ना वो बात करके जाएगा कुछ भी उसने जो भी बात कहनी है जो भी उस वक्त सिचुएशन है ठीक. अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है जी सॉन्टर. सॉन्टर का मतलब ये होता है टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड एंड कैजुअल मैनर टिपिकली विदाउट एनी हरी. इसको हम टहलना भी कह सकते हैं और फालतू में घूमना भी कह सकते हैं. जब हम ऐसे खामखा में बहुत स्लोली अंदाज में रिलैक्स कैजुअल अंदाज में कहीं पर टहल रहे होते हैं हो सकता है अपने लॉन में टहल रहे हो या हो सकता है कि किसी नहर के किनारे टहल रहे हो ठीक है उसको स्ट्रॉल भी कहते हैं सॉन्टर भी कह सकते हैं ठीक है. स्ट्रॉल का मतलब ये होता है जब आप सुबह की सैर के लिए निकलते हैं ना तो वो एक स्ट्रॉल होता है. लेकिन जो सॉन्टर है ना कि आप स्लोली स्लोली बस आप चल रहे हैं और उसके उसका कोई मकसद नहीं है आपको कहीं जाना नहीं आपको कोई हरी नहीं है आप बस छोटे छोटे कदम ले रहे हैं तो उसको फालतू में घूमना भी कह सकते हैं. फालतू में यूं ही आप चल रहे हैं या टहल रहे हैं ठीक. आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क शी लाइक टू सॉन्टर along the beach to unwind. कि जब आप लॉन्ग डे ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि जब आप पूरा दिन काम करके थक गए हो हम उर्दू में इसको ऐसे कहेंगे ये नहीं कहेंगे कि काम के लंबे दिन के बाद नहीं. जब आप पूरा दिन काम करने के बाद थक जाते हैं ना तो इसको इस फ्रेज से बोला जाता है लॉन्ग डे ऑफ वर्क ठीक. हाँ तो आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ वर्क काम से थकने के बाद जो पूरा दिन काम करने के बाद जब थक जाते हैं उसके बाद शी लाइक टू सॉन्टर अलोंग द बीच कि उसको बीच के किनारे टहलना पसंद है. टू अनवाइंड. अनवाइंड का मतलब ये होता है जब आप सारा स्ट्रेस जो है अपने अंदर से वो आपका मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है वो आपको बॉडी का फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है उसको निकालना. अनवाइंड करने का मतलब ये होता है कि अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करना रिलैक्स करना ठीक है उसके लिए अनवाइंड वर्ड यूज होता है. अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है वैडल. अच्छा जी वाडल जो है ना इसका मतलब होता है टू वॉक विद शॉर्ट क्लमजी स्टेप्स जिसको हम लड़खड़ाते हुए चलना भी कह सकते हैं और हिलते हुए चलना भी. अब इसको समझ लीजिएगा वाडल जो है ना ये वो वॉकिंग स्टाइल होता है जो अक्सर हम जैसे बतख चलती है ना आप देखिएगा छोटे छोटे स्टेप्स लेती है बतख
बाकी जो जानवर हैं, अगर वो आप बिल्ली को देखें या आप कुत्ते को देखें तो वो एक प्रॉपर स्टेप्स लेते हैं, लेकिन बतख बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेती है। इसी तरह से पेंगुइन की अगर आपने देखा है, पेंगुइन कितने छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलते हैं। इस तरह की चाल को आप जो है ना वो वर्डल बोलते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा बच्चा होता है, जब वो भी खड़ा होकर चलना सीख रहा होता है, तो उस वक्त देखिएगा कि वो भी बड़ा लड़खड़ाता हुआ बड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेता है और कभी गिर भी जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह की जो चाल होती है ना, इसको अवॉर्डल कहते हैं। ये वर्डल वर्ड जो है ना, ये अक्सर बच्चों के लिए यूज होता है, जानवरों के लिए यूज होता है, जैसे पेंगुइन्स या डक वगैरह होती है उनके लिए यूज होता है ये वर्ड। और जो है ना किसी इंसान के लिए भी यूज हो सकता है, अगर या तो वो ड्रंक है, ड्रंक होने की वजह से वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, या उसको कुछ चोट लगी हुई है, और वो चोट की वजह से जो है ना, जैसे पाँव वगैरह पे कोई चोट है, तो कोई इंसान बड़ा लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, क्योंकि वो हो सकता है कि अपना पूरा वजन जो है वो नहीं अपने पाँव पे या टांग पे डाला, कोई चोट की वजह से, कोई इंजरी की वजह से, ठीक है। तो इस तरह के जो वॉकिंग स्टाइल होते हैं उसको हम वॉडल बोलते हैं। जैसे कि आफ्टर द सर्जरी ही हैड टू वॉडल स्लोली ड्यू टू द बैंडेजेस रैप्ड अराउंड हिज लेग, ठीक है। अब उसकी टांग की सर्जरी हुई है, किसी भी इंसान की अगर खुदा ना खास्ता हो, जाहिर बात है बैंडेजेस लगे हुए हैं उसकी टांग पे, तो वो पूरी तरह से पूरा अपना जो वजन उस पर नहीं जाहिर है डाल सकता अपनी टांग के ऊपर, तो वो फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेकर थोड़ा लड़खड़ा लड़खड़ा कर चलेगा, तो उसको अवॉर्डल कहेंगे, ठीक। इसी से नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है जी लिम्प। लिम्प का आपको मालूम है, टू वॉक विद डिफिकल्टी और अनइवन स्टेप यूजुअली ड्यू टू एन इंजरी और डिसेबिलिटी। जिसको हम लंगड़ाना कहते हैं ना, वो लिम्प है। वाडल लंगड़ाना नहीं है, वाडल है लड़खड़ा कर चलना, ठीक है। लिम्प में क्या होता है, लिम्प में लंगड़ाने का मतलब ये है कि आप एक टांग पे चल रहे हैं, एक टांग या तो इंजरी की वजह से जो है वो आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, या खुदा ना खास्ता बचपन की कोई डिसेबिलिटी अगर किसी इंसान में है खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो वो लंगड़ाना होता है। वाडल ये होता है कि आप दूसरी टांग को, दोनों टांगों को यूज तो करें लेकिन लड़खड़ा के चल रहे, वो इंजरी भी हो सकती है और वो कोई और रीजन भी हो सकती है, ठीक। तो लिम्प का जो सेंटेंस है वो है आफ्टर स्प्रेनिंग हर एंकल शी हैड टू लिम्प हर वे बैक टू द कार, ठीक है। कि उसकी स्प्रेनिंग एंड हर एंकल का मतलब ये है, जब मोच लग जाती है ना तो हमारा जो एंकल है वो स्प्रेन हो जाता है, ठीक है। स्प्रेन का मतलब है मोच, तो स्प्रेनिंग हर एंकल मतलब कि जब उसके टखने पे जो है वो मोच आ गई, तो शी हैड टू लिम्प हर वे बैक टू द कार, तो फिर वो लंगड़ा कर जो है ना, जाहिर बात है अब वो जिस जिस पाँव पे उसको मोच आई है, तो वहां उसको तो वो बिल्कुल यूज नहीं करेगी ना, तो फिर वो लंगड़ा कर जो है ना वो अपनी गाड़ी तक जो गई है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास हुआ जी स्वैगर। स्वैगर का मतलब होता है अकड़ अकड़ कर चलना, गुरूर वाली जो चाल होती है ना, एरोगेंस वाली, जो एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है एरोगेंस। एरोगेंस वाली जो चाल होती है ना, जिसको हम अकड़ कर चलना कहते हैं, वो है स्वैगर, जो कि अल्लाह की जात को नहीं पसंद है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है ये वर्ड। ही स्वैगर डाउन द हॉलवे एज इफ ही ओन द प्लेस, ठीक है, कि वो हॉलवे में से ऐसे वो अकड़ कर चलता हुआ गया जैसे कि वो इस जगह का मालिक है, ठीक है। तो अकड़ कर चलना जो होता है, जिसमें आपका गुरूर होता है, एरोगेंस होता है, प्राउड होता है, ऐसी चाल को जो है ना वो हम स्वैगर बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास अब है जी शफल। शफल का मतलब ये होता है जब आप पैरों को ना, अक्सर देखिएगा बच्चे ऐसा करते हैं, पैरों को फर्श के ऊपर घसीट कर चलते हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से साउंड भी आती है। अब कोई बच्चे तो अक्सर जानबूझ के करते, जाहिर बात है खेल खेल के अंदाज में कर रहे होते हैं शफल। हो सकता है कोई कोई इंसान जो है वो उसको कोई इंजरी हो जिसकी वजह से वो घसीट कर चल रहा हो, और अक्सर जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ज़ईफ होते हैं, तो वो भी आप देखें जो अक्सर वो ट्रॉली वगैरह या कोई ऐसी चीज जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं चलने के लिए, तो वो भी जो है वो शफल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कदम नहीं उठा पा रहे होते हैं, ठीक। या उठा भी पा रहे होते तो बहुत छोटे स्टेप्स ले रहे होते हैं, और अक्सर उनके चलने की वजह से फर्श पे जाहिर है वो अपने शू को जो है वो घसीट रहे होते हैं, तो वो आवाज भी आती है, तो उसको शफल करना कहते हैं। ग्रैंड माँ शफल इन टू द किचन इन हर स्लीपर्स टू प्रिपेयर हर मॉर्निंग टी। जो ग्रैंड माँ है वो शफल करती हुई किचन में गई, मतलब वो पैरों को घसीटती हुई किचन में, क्योंकि अक्सर जो बहुत ज़ईफ लोग हो गए आप देखिएगा वो बहुत स्लो स्लो चलते हैं और बड़ा पाँव को घसीटते हुए चलते हैं, ठीक है। तो वो फिर किचन में गई, अपने स्लीपर्स उसने पहने हुए थे, और वो ताकि वो अपनी मॉर्निंग टी जो है वो बना सके। नेक्स्ट हमारे पास है वह जी टिपटो।
टिपटो कहते हैं हम दबे पांव चलना, जिसको हम कहते हैं। अब दबे पांव हम कैसे चलते हैं, जो हमारी टोज होती है ना पांव की, उसके ऊपर हम जो है वो अपना वो सारा वजन जो है वो उसके अपनी टोस के ऊपर रखकर, पाँव की जो उंगलियां होती हैं उसके ऊपर, और बड़ा ऐसे दबे पाँव चलते हैं कि कोई साउंड क्रिएट ना हो, ठीक है, उसको टिपटो करना कहते हैं। जब आप दबे पाँव चले और किसी किस्म की, जाहिर बात हम दबे पाँव क्यों चलते हैं कि ताकि किसी को पता ना लगे, किसी किस्म की कोई हमारे चलने की जो है ना वो आवाज क्रिएट ना हो, साउंड क्रिएट ना हो, ठीक है, उसको टिपटो करना कहते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है, शी टिपटोड इनटू द रूम सो एज नॉट टू वेक अप द स्लीपिंग बेबी। अक्सर मदर्स जो है वो, अगर बच्चा सो रहा हो कमरे के अंदर, तो वो टिपटो करती हुई जाती हैं ताकि बच्चा जो है ना वो उठ ना जाए, उनके आने की, उनके चलने की कोई साउंड जो है ना वो क्रिएट ना हो, किसी किस्म की आवाज पैदा ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब होता है टू मूव स्मूथली एंड एफर्टलेसली। ये जो एक स्मूथ किस्म की वॉक होती है ना, अक्सर किसी खातून की बड़ी तारीफ करनी हो ना उसकी चाल की, तो उसकी उसको कहते हैं कि शी ग्लाइड्स, ठीक है, कि वो बड़ा स्मूथ और बड़ा वो ग्रेस के साथ और बड़ी एलिगेंस के साथ चलती है, कि उसकी मतलब चलते हुए वो कोई किसी किस्म की कोई आवाज नहीं पैदा होती, ऐसे लगता है जैसे वो जो है ना वो मतलब जमीन के ऊपर जो है वो बिल्कुल ही ऐसे क्या, मैं ग्लाइड को उर्दू में मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है। ग्लाइड का मतलब ये कि स्मूथली चलना, फिसल कर चलना नहीं होता है, इसको अक्सर लोग फिसल कर चलना। ग्लाइड का मतलब होता है बड़ा स्मूथली और एफर्टलेसली चलना, ठीक है। जैसे कि अक्सर आप देखिएगा, जैसे मैंने ये इसमें लिखा हुआ है सेंटेंस में, द फिगर स्केटर्स सीम टू ग्लाइड एफर्टलेसली अक्रॉस द आइस एग्जीक्यूटिंग परफेक्ट स्पिन्स एंड जंप्स। अक्सर आप देखिए जो स्केटर्स होते हैं, जो आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर जो स्केटिंग करते हैं, वो ग्लाइड है, वो एक बड़ी स्मूथ जो मूवमेंट होती है ना, उसको आप ग्लाइड कहते हैं, कि वो ग्लाइड कर रहे होते हैं। हम देखें ना उसके ऊपर बड़ा स्मूथली, बड़ा एफर्टलेसली वो उसके ऊपर स्केटिंग कर रहे होते हैं, और फिर वो स्पिन्स भी करते हैं, गोल गोल घूमते भी हैं, और जंप्स भी करते हैं, जो भी उनकी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो वो जो स्केटिंग के दौरान जैसे अब करते हैं, या जैसे आप देखें स्वान्स वगैरह को देखें, वो जब पानी के ऊपर वो तैर रही होती है, तो उस मूवमेंट को भी कितना स्मूथली वो चल रही होती हैं, तो वो भी ग्लाइड करना होता है, ठीक है। इस किसी खातून की बड़ी अच्छी चाल की तारीफ करनी हो, तो उसके लिए भी ये वर्ड ग्लाइड यूज होता है, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग आपने वोकैबुलरी जो है वो सीखी है। आई सी यू नेक्स्ट सन। अल्लाह हाफिज़।